हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर जैसा कि आपसे मैंने दिन में क्वेश्चंस डिस्कस किए थे कुछ पॉपुलर पर्सनालिटीज़ के ऊपर। तो अब वो कहा था कि आपको आज इवनिंग में वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम पॉपुलर पर्सनालिटीज़ जो जम्मू कश्मीर की हैं वो सभी डिस्कस करेंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आपको सब कुछ रिटन मटेरियल मिल जाएगा। और आप सिंपली डायरेक्टली jklatestinfo.com की वेबसाइट में विजिट करके भी लिख सकते हो, वहाँ पे भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। सबसे पहले कुछ वन लाइनर हम देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जम्मू कश्मीर के। वहाँ से जो वन लाइनर्स मतलब बनते हैं यहाँ पर, वो आपसे डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ पे हम बात करते हैं फेमस अथर फ्रॉम जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के कुछ फेमस अथर थे, उनके बारे में हम डिटेल में मतलब वन लाइनर हम देख लेते हैं एक बार। जैसे सबसे पहले बात करें, राज तरंगनी जो है वो किसने लिखी थी? कल्हान पंडित ने लिखी थी। और पहले हिस्टोरी में जम्मू कश्मीर के हैं तो राज तरंगनी किसने लिखी? कल्हान ने। तो आप सभी को पता होगा, जिसने भी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ी है, ये नाम आप सभी ने सुना होगा। सेकंड हम यहाँ पर बात कर लेते हैं त्वारिख है कश्मीर। अब जो त्वारिख है कश्मीर है, यहाँ पे त्वारिख एक्चुअली में पर्शियन वर्ड, इसका मतलब हिस्ट्री रहता है। तो त्वारिख है कश्मीर बात करें, इसके अथर कौन रहे? इसके अथर है मलिक हैदर रहे। तो यहाँ पर अपने आप को याद करवाने के लिए देखो, जो ऐसी चीज़ें होती है ना, ऐसे कंसेप्ट होते हैं या फिर ऐसे टॉपिक की बात कर लो, इनको याद रखना ज़रूरी होता है एग्जाम में। ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर जाते हैं कई बार, तो आपको ध्यान से समझना है। छोटे से ट्रिक बना सकते हो, जैसे मैं अगर आपको बताऊँ आप ऐसे याद रख सकते हो कि त्वारिख है ना यहाँ पे, तो वी डू रिस्पेक्ट, यहाँ पे मुझे पता नहीं वर्ड्स का मतलब, सिंपल हिस्ट्री है, बट फिर भी मैं ट्रिक बताने के लिए यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। त्वारिख का आप ऐसे लिख सकते हो, तवा रख। तवा रख मेरे मालिक, मुझे भूख लगी है। तो तवा रख किसको कहा गया? तवा रखने के लिए, मेरे मालिक तवा रख, मुझे भूख लगी है। इस तरह से जहाँ पे भी तवा रख आएगा, त्वारिख आएगा, वहाँ पे मलिक जहाँ पर भी होगा वो करेक्ट आंसर कर देना। मलिक हैदर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, द वैली ऑफ कश्मीर। अब कश्मीर घाटी तो हम बोलते हैं नॉर्मल हिंदी या उर्दू वगैरह की बात करो, बट यहाँ पे वैली आ गया, मतलब इंग्लिश का वर्ड आ गया। इसका मतलब ये है, द वैली ऑफ कश्मीर की बात करें, कोई फॉरेन अथर होगा, वो कौन आ गया? सर लॉरेंस इसके अथर हैं वैली ऑफ कश्मीर के। ये सारे जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। आगे बात करते हैं वक़वात कश्मीर की बात करते हैं, इसके अथर कौन है? ख्वाजा मोहम्मद आज़म। तो यहाँ पे भी सिंपल, अगर मैं ट्रिक बनाना चाहूँगा विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो कैसे बना सकते हैं? वक़वात कश्मीर है ना, इसका बना सकते हो वक़्त है अभी भी खा जा, मतलब खाना खा जा, अभी भी तेरे पास वक्त है। पहले कहा था तवा रख, मुझे भूख लगी मेरे मालिक, तवा रख। आप क्या कह रहे हो? वक्त है, आजा, खाना खा जा। खवाजा मतलब खा जा, ऐसे करके बना सकते हो। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी आप अपने से कुछ भी बना सकते हो। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर आता है तारिक हसन। ये था त्वारिख, तवा रख, ये है तारिक, तारिक हसन। इसके अथर कौन है? पीर हसन शाह। यहाँ पर भी हसन देखने को मिल रहा है और यहाँ पे भी हसन देखने को मिल रहा है। तो तारिक हसन की बात करें, पीर हसन शाह इसके अथर हो जाएंगे। आगे चलते हैं, ज़फ़रनामा की बात करते हैं। ज़फ़रनामा के अथर कौन है? शरीफ उद्दौन यादजी जो है, इसके अथर बन जाते हैं ज़फ़रनामा के। तो ज़फ़रनामा, ये सारी बुक्स जो हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री वगैरह से जुड़ी हुई हैं। ज़फ़रनामा की बात करें, किसने लिखा है? देखो, कहा गया ज़फ़र ज़रा नाम तो बता। नाम उसने क्या बताया? मेरा शरीफों वाला नाम है। नाम क्या था? शरीफों वाला नाम था। नाम क्या था? शरीफों वाला नाम था। इस तरह से याद रख लेना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर, इसके अथर कौन है? जस्टिस A N आनंद। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था जम्मू कश्मीर का, आनंद आया, बड़ा मज़ा आया लिखने में, तो बड़ा आनंद आया था। किस में आनंद आया था? कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में जम्मू कश्मीर का। तो यहाँ पे जहाँ पे भी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK आएगा, किसने लिखा था? जस्टिस A N आनंद ने लिखा था। अभी वन लाइनर है, ठीक है। फिलहाल आगे चलते हैं, कश्मीर इशू के अथर कौन है? अब्दुल माजिद माटो जो है वो कश्मीर इशू के अथर बन जाते हैं। अब यहाँ पे कैसे याद रखोगे? अब्दुल है ना, अब्दुल का अब दिल बना सकते हो। कश्मीर का इशू है, अब दिल से लिखना है इसके बारे में। कश्मीर का इशू है, अब दिल से लिखना है इसके बारे में। अब्दुल या अब्दुल इस तरह से बना देना। आगे चलते हैं, जम्मू कश्मीर, ये क्या हो गया, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं स्कोर, ऐसे ठीक है। आगे चलते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसके अथर कौन है? परवेज़ दीवान। आपने सुना ही होगा, हालांकि हम आगे भी डिस्कस करेंगे परवेज़ रसूल के बारे में, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करा था IPL में। परवेज़ रसूल की बात करते हैं। परवेज़ रसूल ने उस टाइम पे जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करा था। और तब की बात करें, जम्मू कश्मीर में क्या आ रहा था? जम्मू कश्मीर लद्दाख सभी मिलकर जम्मू कश्मीर बना रहे थे ना। तो किसने रिप्रेजेंट किया था इन सभी को? परवेज़ रसूल ने रिप्रेजेंट किया था। इस तरह से याद रख लेना। आगे चलते हैं, कल्चरल हेरिटेज ऑफ कश्मीर, ये किसने लिखा? KL कल्ला। कल्ला का मतलब सिंपल रहता है अकेला। कर पंजाबी वर्ड की बात हो, कल्ला का मतलब अकेला रहता है। तो कल्ले कल्ले, इसने अकेले ही पूरा कल्चर लिखा है जम्मू कश्मीर का। किसने? KL कल्ला ने। ऐसे ही करके याद रख लेना, ठीक है। आगे चलते, गुलाब नामा की बात करते हैं, ये किसने लिखा था? दीवान कृपाराम। गुलाब का कोई दीवाना था, गुलाब का कोई दीवाना था। इस तरह से याद रख लेना। गुलाब नामा का क्या हो गया? विद ड्यू रिस्पेक्ट, दीवान कृपाराम जो इसके अथर बन जाते हैं। और राजदर्शनी की बात करें,
राज तरंगिणी के कौन थे? कल्हण थे। और राज दर्शनी की बात करेंगे तो गणेश दास हो जाएंगे। दर्शन किसके करने? गणेश जी के दर्शन करने। राज दर्शनी के अथर कौन हो गए? गणेश दास इसके अथर बन जाते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फेमस अथर्स जम्मू कश्मीर के। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिल रहा होगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, इसके बाद आगे चल लेते हैं। ठीक है, अब हम फेमस पर्सनालिटीज़ कुछ और डिस्कस कर लेते हैं, वन बाय वन हम फिर से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेमनाथ डोगरा की। देखो प्रेमनाथ डोगरा को आपको बताना चाहूँगा, ये रे प्रेमनाथ डोगरा। आपको कोशिश करूँगा इमेजेस भी कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसे जिनकी इमेजेस आपको दिखाता जाऊँगा। प्रेमनाथ डोगरा आपने देख लिए। अब हम इनकी बात करते हैं। शेर डुगर भी कहा जाता है, बड़ा कॉमन सा नाम है शेर डुगर, या एग्जाम में बड़े बड़े पूछा भी जाता है, आपको पता होगा। शेर डुगर किसे कहा जाता है? प्रेमनाथ डोगरा को। डोगरा और शेर डुगर यहाँ से आप याद रख लेना, ठीक है। इन्हें पॉपुलरली पंडित जी भी कहा जाता है, तो पंडित प्रेमनाथ डोगरा कहा जाता था, फिर इनको सिंपली पंडित जी भी कहा जाता था, शेर डुगर भी कहा जाता है। और इनकी बात करें, ये इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट भारतीय जनसंघ की बात करें, इसके ये प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हो चुके थे। भारतीय जनसंघ का समझते हो ना। पहले भारतीय जनसंघ की बात करें, इसके फाउंडर कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो भारतीय जनसंघ के फाउंडर थे। इन्हें भारतीय जनसंघ का इन्हें एक बार प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किया गया था। किसको? प्रेमनाथ डोगरा जी को। और भारतीय जनसंघ की बात करिए, बाद में जाके बीजेपी बनती है ना, भारतीय जनसंघ बाद में जाके जनता पार्टी बनती है, फिर भारतीय जनता पार्टी बन जाती है। क्लियर हो गया? प्रेमनाथ डोगरा का ओवरव्यू आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, रामनाथ शास्त्री जी की तरफ चलते हैं। रामनाथ शास्त्री जी की बात करें, प्रेमनाथ डोगरा आपने देख लिए, ये रहे रामनाथ शास्त्री जी। रामनाथ शास्त्री की बात करें तो यहाँ पे इन्हें फादर ऑफ डोगरी भी कहा जाता है। रामनाथ शास्त्री को क्या करता है? फादर ऑफ डोगरी कहा जाता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी। इन्हें कई सारे अवार्ड भी मिले, जैसे साहित्य अकादमी फेलोशिप के से नवाजा गया। पद्मश्री इन्हें मिला था 1900 में। साहित्य अकादमी अवार्ड एक बार इनको मिला था बदनामी दी छां के लिए। बदनामी दी छां मतलब शॉर्ट स्टोरीज थी, लिखा करते थे डोगरी में, तभी फादर डोगरी भी कहा जाता, डोगरी को रिवाइव करवाया था। तो साहित्य अकादमी अवार्ड 1977 में मिला था बदनामी दी छां के लिए, और साहित्य अकादमी अवार्ड 1981 में मिला था डुग्गर दे लोक नाटक के लिए। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि डुग्गर दे लोक नाटक से कौन जुड़ा हुआ था? रामनाथ शास्त्री। बदनामी दी छां से कौन जुड़ा हुआ था? रामनाथ शास्त्री। किसकी शॉर्ट स्टोरी थी? रामनाथ शास्त्री जी की। फादर ऑफ डोगरी किसे कहा जाता है? इनको कहा जाता है। पद्मश्री इनको कौन सा अवार्ड मिला था? पद्मश्री भी मिला था। इस तरह की सारी बातें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, पद्मा सचदेव की बात करते हैं। अब ये तक आपने देख लिया, प्रेमनाथ डोगरा जी के बारे में पढ़ लिया, रामनाथ शास्त्री जी के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं पद्मा सचदेव की बात कर लेते हैं। पहले आपको पद्मा सचदेव दिखा देते हैं यहाँ पर। ये रहे पद्मा सचदेव की, जिनकी हम बात करते हैं, ठीक है। अब पद्मा सचदेव जी की बात करें तो ये अभी प्रेजेंट में क्या बोले, इनको इंडियन पोइट भी हैं, एक नॉवलिस्ट भी हैं। फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोइट इन डोगरी लैंग्वेज की, बड़े हिंदी में भी लिखा करती हैं। फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोइट कौन है डोगरी लैंग्वेज की? पद्मा सचदेव जी हैं। इन्होंने कई सारी पोइट्री कलेक्शंस भी लिखी, जैसे एक बड़ी फेमस की बात करें, मेरी कविता मेरा गीत। अब ये आपको याद रखना, मेरी कविता मेरा गीत किससे जुड़ा हुआ है? ये पद्मा सचदेव से जुड़ा हुआ है। इनके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था 1971 में। इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। कबीर सम्मान भी दिया गया इन्हें पोइट्री के रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की तरफ से। और इन्हें स्टार्टिंग में ऑल इंडिया रेडियो जम्मू की बात करें, उसमें भी काम करता है, फिर मुंबई में भी काम करता है। प्रेजेंट में ये न्यू दिल्ली में रहते हैं। पद्मा सचदेव की हम बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं, डॉक्टर करण सिंह की बात करते हैं। डॉक्टर करण सिंह के बारे में तो आप सभी ने सुना ही हो। देखो फेमस पर्सनैलिटीज़ की जब हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पे हमने महाराजा गुलाब सिंह, रंजीत सिंह, रणवीर सिंह, इन सभी के बारे में पढ़ा हुआ है। या पहले अगर हम बात करें शामिर डायनेस्टी में, शामिर के बारे में पढ़ा था। वो सभी भी फेमस पर्सनैलिटीज़ में आता है जम्मू कश्मीर के, ठीक है। तो वो सभी हम ऑलरेडी हिस्ट्री में कवर कर चुके हैं, वो मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा। जो हमने हिस्ट्री में कवर नहीं किया था वो सब चीज़ें हम पे ऐड कर रहे हैं। अब डॉक्टर करण सिंह की बात करिए रहे, डॉक्टर करण सिंह, इनकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। ये कौन है? इंडियन पॉलिटिशियन भी हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट भी हैं, पोइट भी हैं, महाराजा हरि सिंह के बेटे। अब इसलिए नहीं फेमस कि महाराजा हरि सिंह के बेटे हैं, बट और भी देखो ना अचीवमेंट्स वगैरह इनकी। इंडियन पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट भी रह चुके हैं, पोइट भी रह चुके हैं। लास्ट सदर रियासत कौन थे जम्मू कश्मीर के? डॉक्टर करण सिंह। पहले गवर्नर कौन थे जम्मू कश्मीर के? 1965 में बने थे जो डॉक्टर करण सिंह। और इन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया 2005 में। ये था बेसिक से डाटा डॉक्टर करण सिंह को लेकर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ मैं। नेक्स्ट पर्सनैलिटी की बात कर लेते हैं, परवेज़ रसूल की बात कर लेते हैं। तो अभी हमने आपको बताया भी था, परवेज़ नाम सुनाया भी था। ये रहे परवेज़ रसूल की जब हम बात करते हैं। तो परवेज़ रसूल की बात करें, इन्हें भाईजान भी कहा था बिज बिहारा का, क्योंकि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं। ये इंडियन क्रिकेटर हैं, ये ऑलराउंडर हैं। ये रसूल की बात करें, पहले क्रिकेटर थे जम्मू कश्मीर के जिन्होंने आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। नहीं, ऐसा था कि जम्मू कश्मीर से कई सारे प्लेयर्स और भी ऐसे हुए जो कि टॉप 15 में गए हैं, 15 में सेलेक्ट हुए, बट आईपीएल खेल नहीं पाए। तो ये पहले जम्मू कश्मीर के ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने आईपीएल खेला था जम्मू कश्मीर की तरफ से। पुणे वॉरियर की तरफ से खेला था। पहली बार किसकी तरफ से प्ले किया था इन्होंने आईपीएल?
पुणे वॉरियर की तरफ से 2013 में। फिर 2014 की बात करें, इनको सनराइजर्स हैदराबाद ने परचेज़ करा था, ख़रीदा था 95 लाख रुपीज़ में। परवेज़ रसूल जो जम्मू कश्मीर के ऐसे पहले प्लेयर बने थे जिन्होंने लिस्ट ए के 100 मैचेस प्ले करे हैं, तो परवेज़ रसूल के बारे में आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हम बात करते हैं मेहरचंद महाजन जी की बात कर लेते हैं। तो पहले आपको मैं एक बार फोटो दिखाता हूँ, मेहरचंद महाजन की बात कर लेते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मेहरचंद महाजन की बात करें, प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के। जब महाराजा हरि सिंह का टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड पर ये प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे जम्मू कश्मीर स्टेट के, और थर्ड चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। ये सभी जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। थर्ड चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, हम जब बात करते हैं मेहरचंद महाजन की। आगे चलते हैं, जस्टिस टी.एस. ठाकुर की बात कर लेते हैं। मेहरचंद महाजन हो गए जम्मू कश्मीर से, उसी तरह से टी.एस. ठाकुर, जस्टिस टी.एस. ठाकुर की बात करें, ये भी जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं। जस्टिस टी.एस. ठाकुर की बात करें, 43rd चीफ जस्टिस थे इंडिया के, और जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते, रामबन से बिलोंग करते थे। आगे चलते हैं, शेख अब्दुल्ला की बात कर लेते हैं। अब शेख अब्दुल्ला की बात करें, ये रहे शेख अब्दुल्ला, इनकी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो शेर कश्मीर भी कहा जाता था, पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के, और ये फाउंडिंग लीडर भी थे किसके, ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, और बाद में नाम क्या चेंज कर दिया था इसका जो कॉन्फ्रेंस का नाम चेंज करके जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया गया था। इसके फाउंडिंग मेंबर कौन थे, शेख अब्दुल्ला। आगे चलते हैं, बख्शी गुलाम मोहम्मद की बात कर लेते हैं। बख्शी गुलाम मोहम्मद की बात कर लेते हैं, इनकी बात कर लेते हैं अब यहाँ पर। तो इनकी बात करें, आर्किटेक्ट भी कहा जाता है मॉडर्न कश्मीर का। हु इज़ नॉन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर, बख्शी गुलाम मोहम्मद आंसर हो जाएगा। 1953 में क्या हुआ, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बात की, जो हमने कहा ना पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, जब इनको डिसमिस किया जाता है और अरेस्ट किया जाता है, फिर बख्शी गुलाम मोहम्मद जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं स्टेट के, और कुछ देर के लिए एनसी की बात करके प्रेसिडेंट भी रहते हैं, और ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के 1947 से 1953 तक के टाइम पीरियड, मतलब फर्स्ट डिप्टी, इनको पीएम भी कह सकते हो जम्मू कश्मीर स्टेट का। आगे चलते हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बात करते हैं। ये मुफ्ती मोहम्मद सईद की बात करेंगे, इनके बाद हम महबूब मुफ्ती की बात करेंगे, तो दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बात करें, कौन है, फाउंडर पीडीपी के, पीडीपी मतलब पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के फाउंडर ये रहते हैं। फर्स्ट मुस्लिम होम मिनिस्टर थे इंडिया के, और ट्वाइस जम्मू कश्मीर के सीएम रह चुके हैं। महबूबा मुफ्ती की बात करें, पॉलिटिशियन है, पीडीपी को बिलोंग करती हैं। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की थी, और लास्ट चीफ मिनिस्टर, आपको पता है आर्टिकल 370 से पहले जो लास्ट टाइम चीफ मिनिस्टर थे वो कौन थे, वो महबूबा मुफ्ती थी। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर, सर्व्ड एज द लास्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जितेंद्र सिंह के बारे में। जितेंद्र सिंह की अगर हम बात करें, आप सभी को पता ही होगा इनके बारे में, इंडियन फिजिशियन और पॉलिटिशियन भी हैं ये प्रोफेसर भी हैं, डायबिटीज़ के, एंडोक्रोनोलॉजी के कंसल्टेंट भी हैं, इतनी सारी इनके पास उपाधियाँ आपको देखने को मिल रही होगी। एक्स चेयरमैन रह चुके हैं नेशनल साइंटिफिक कमेटी डायबिटीज़ के, रिसर्च सोसाइटी स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया के। मिनिस्टर ऑफ स्टेट में इंडिपेंडेंट चार्ज किसके, स्टेट डेवलपमेंट मिनिस्टर के, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, इतने सारे मिनिस्टर इनके पास हैं। पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस वगैरह, पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट साइंस, ये सभी इनके अंडर, जितेंद्र सिंह के अंडर आते हैं और जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं। आगे चलते हम बात करेंगे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे। ये रहे फारूक अब्दुल्ला और ये रहे उमर अब्दुल्ला, इन दोनों की हम बात कर लेते हैं अब यहाँ पर। पहले अगर फारूक अब्दुल्ला की बात करें यहाँ पर, तो ये कौन है, इंडियन पॉलिटिशियन भी हैं। एक सेकंड रुक जाओ। फारूक अब्दुल्ला की बात करें, इंडियन पॉलिटिशियन भी है और चेयरमैन भी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, सीएम भी रह चुके जम्मू कश्मीर के, और लोकसभा में अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे 1980 में। फारूक अब्दुल्ला के बाद बात करें, उमर अब्दुल्ला की बात करें, तो उमर अब्दुल्ला कौन है, इंडियन, ये भी पॉलिटिशियन है, चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, 11th चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर के, और यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन है जम्मू कश्मीर के, उमर अब्दुल्ला रह चुके थे। तो ये भी आपको आना चाहिए, इनके बारे में पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ पे उमर अब्दुल्ला के बाद बात करें तो सतीश धवन जी के बारे में। सतीश धवन जी की बात करें, जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं। इंडियन मैथमेटिशियन थे, एरोस्पेस इंजीनियर थे, श्रीनगर में जन्म हुआ था। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनेमिक्स रिसर्च इन इंडिया, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनेमिक्स भी कहा जाता है। फ्लूइड डायनेमिक्स मतलब जब फ्लूइड मोशन में होता है। ये थर्ड चेयरमैन भी रह चुके हैं इसरो के, और इनके बारे में एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक स्टोरी सुनाई थी, हो सकता है आपको पता भी होगा। मैं भी आपको इंसिडेंट सुना देता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम जी बता रहे थे कि एक बार क्या हुआ, हमारा सैटेलाइट हमने लॉन्च करनी थी ऑर्बिट में, तो क्या हुआ, वो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम पता था, इशू वगैरह था, लीकेज का प्रॉब्लम था, और हमें लगा कि अपना ठीक हो जाएगा। बट जैसे ही जो रॉकेट जो है सैटेलाइट की बात करें जाता है ऊपर की तरफ, तो वो लीकेज की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, तो फ्यूल कम पड़ जाता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, सैटेलाइट को दोबारा से जो है बे ऑफ बंगाल में गिराना पड़ता है। मतलब करोड़ों का प्रोजेक्ट जो है हम वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरा देते हैं, मतलब समुद्र में जाके गिरा देते हैं, तो फेलियर होता है हमारे लिए। तो जब मीडिया की बारी थी, मीडिया वाले बार वेट कर रहे होते हैं, तो जो सतीश धवन जी हैं वो क्या करते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर तो मैं था, बट सतीश धवन जी क्या करते हैं,
वो मीडिया के सामने खुद जाते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी लेते हैं कि हाँ गलती हुई है, बट हमारी टीम नेक्स्ट टाइम सामने अच्छे से काम करेगी और सामने निकल कर आएगी, बहुत बड़े काम करेंगे। मतलब मिशन की प्रॉब्लम वगैरह किसी की है और अपने सर पे ले लेते हैं, कौन, सतीश धवन जी ले लेते हैं, और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर वो क्या करते हैं, मिशन को सक्सेसफुली कंडक्ट वगैरह करते हैं, सब कुछ ठीक होता है। और बाद में फिर से मीडिया में जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो सतीश धवन जी कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी को ये काम करो, अब आप जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो फिर उस टाइम पे जो एपीजे अब्दुल कलाम जी को भेजा जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। तो कह रहे देखो इनके बारे में कि कैसे हैं, जब फेलियर था तो अपने सर पे ले लिया, और जब सक्सेसफुल रहे तो अपने ऊपर कुछ नहीं किया, हमें टीम को कह दिया कि तुम जाके आगे जाके तो जो भी बातें करनी करो। तो एक स्टोरी सुनाई थी एपीजे अब्दुल कलाम जी ने सतीश धवन जी के बारे में। और जब इनकी डेथ हो जाती है उनके बाद सतीश सैटेलाइट लॉन्च सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश की बात करें, उनको नाम रख दिया जाता है सतीश धवन स्पेस सेंटर। इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया 1981 में, पद्म भूषण, इंदिरा गांधी अवार्ड, इस तरह के अवार्ड इन्हें दिए गए थे। आगे चलते हम बात करते हैं वेद राही की बात कर लेते हैं। ये वेद राही की बात कर लेते हैं। वेद राही की बात करें, इंडियन फिल्म डायरेक्टर भी रह चुके हैं, जिन्होंने फिल्म वीर सावरकर बनाई थी, बायोपिक है जो कि विनायक दामोदर सावरकर के ऊपर बनी थी। दूरदर्शन का एक फेमस शो था गुलशान गुलफाम, वो भी उन्होंने डायरेक्ट करा था। इनकी एक नॉवल थी लाल दीद जो कि कश्मीर सैड पॉइंट के ऊपर बेस्ड थी, जो कि डोगरी लैंग्वेज में लिखी थी। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, महाराजा गुलाब सिंह अवार्ड, स्टेट राइटर अवार्ड डोगरी लैंग्वेज में, इतने सारे अवार्ड्स इनको नवाजा गया था। आगे चलते हम यहाँ पे बात करते हैं हब्बा खातून की, और फिर हम बात करेंगे डॉक्टर रफ़ीक अंजुम की। यहाँ पे पहले आपको बताता हूँ, ये रहे हब्बा खातून की बात करेंगे, और हब्बा खातून के बाद हम बात करेंगे रफ़ीक अंजुम, डॉक्टर रफ़ीक अंजुम की। इतनी मैं चीज़ दिखाऊंगा, बाकी आप खुद से भी चेक कर देना, ठीक है। हब्बा खातून की बात करें, यूसुफ शाहजक, हालांकि हम पहले पढ़ चुके हैं, यूसुफ शाहजक की वाइफ थी। रियल नेम क्या था, जून, या फिर जून भी कहा जाता है, इसका मतलब होता है मून, चांद, क्योंकि ब्यूटीफुल थे इसलिए जून भी कहा जाता था, रियल नेम ये था। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था, और फेमस पोइट्स थी 16th सेंचुरी की, कौन, हब्बा खातून की, जब हम बात करते हैं। आगे बात करते हैं डॉक्टर रफ़ीक अंजुम की बात कर लेते हैं। डॉक्टर रफ़ीक अंजुम एक उर्दू पंजाबी गोजरी पोइट थे, पेट्रिशियन प्रोफेशन से हैं, बट उन्हें स्टेट लेवल अवार्ड भी मिला था लिटरेचर की फील्ड में, और जनरल काउंसिल जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेज के मेंबर भी हैं। आगे चलते हैं, दीन बंधु शर्मा की बात करते हैं। इंडियन राइटर हैं, जम्मू कश्मीर स्टेट को बिलोंग करते हैं। उन्हें एक अवार्ड विनिंग बुक लिखी थी मील पत्थर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है, और इस बुक की वजह से उनको साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो मुझे उम्मीद है आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर ऐसा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि यह वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर भी ज़रूर करना, ठीक है। आगे चलकर आपको बताना चाहूँगा, अभी थोड़ा आगे बढ़ने से पहले काफ़ी पढ़ी थोड़ी बातें भी कर लेते हैं। आपको पता है हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो सभी के सभी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हैं। चाहे वेबसाइट की बात करो, चाहे इंस्टाग्राम की बात करो, ट्विटर की बात करो, फेसबुक पेज की बात करो, चाहे आप यहाँ पर टेलीग्राम की बात करो, वो भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और साथ साथ आपको बताना चाहूँगा पॉजिटिव वाइब्स हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है, वो जाके आप ज़रूर विजिट करें। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और आगे चलते हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दीन बंधु शर्मा की बात करते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया दीन बंधु शर्मा के बाद, हाँ ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करते हैं मुल्क राज शरफ की, और आपको बताना चाहूँगा कि आप चाहते हो कि जो फेमस पर्सनैलिटीज़ है जम्मू कश्मीर की, आपने एक बार पढ़ तो लिया होगा अभी भी, और बाद में खुद से भी रिवाइज करोगे, तो आप क्या चाहते हो कि इन पर क्वेश्चंस बनाए जाएँ, कोई 30 से 35 क्वेश्चंस बनने चाहिए फेमस पर्सनैलिटी से जम्मू कश्मीर पे, ताकि आपकी रिवीजन वगैरह हो जाए। अगर आप चाहते हो इस टॉपिक पे क्वेश्चंस बनने चाहिए तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। अगर मुझे लगता है कि 50 से 100 तक कमेंट भी अगर ऐसे आते हैं जहाँ पर कहा जाएगा कि क्वेश्चन इसके ऊपर चाहिए, क्वेश्चन लिखा होगा, तो मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा। कुछ ये वाले क्वेश्चन ऐड होंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड करेंगे वहाँ पर पर्सनैलिटी से रिलेटेड। मुल्क राज शरफ की बात करें, लाला मुल्क राज शरफ की बात करें, इंडियन जर्नलिस्ट थे और राइटर थे। इनकी बात करें, ये जो फर्स्ट बायोग्राफी जो पब्लिश थी डोगरी लैंग्वेज में, पहली बायोग्राफी जो है जो पब्लिश की थी डोगरी लैंग्वेज, जो किसने पब्लिश की थी, मुल्क राज शरफ जी ने पब्लिश की थी। इसका नाम था शेर डुगर लाला हंसराज महाजन जीवन कथा। इन्हें 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि पद्म श्री से भी नवाजा गया था 1976 में। आगे चलते हैं एम के राणा की बात करते हैं। एम के राणा मतलब ये महाराज लिखा हुआ, महाराजा कृष्ण राणा की बात करें, वो वेल नाउन थिएटर एक्टर से और डायरेक्टर भी रह चुके हैं। उन्हें संस्कृत सम्मान भी दिया 1980 में, साहित्य कला परिषद अवार्ड से नवाजा गया, बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड से नवाजा गया, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फॉर पंजाबी अकेडमी से नवाजा गया था। ये उन्होंने संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला था, स्वर्ण पदक भी मिला था जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से। इतने सारे अवार्ड से नवाजा गया था एम के राणा, महाराजा कृष्ण राणा की जब हम बात करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर्सनैलिटी की, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पुष्कर बान की बात करते हैं। एक रेडियो एक्टर थे और स्क्रिप्ट राइटर जम्मू कश्मीर से, इन्हें पद्म श्री से नवाजा गया था, साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया था।
अब यहाँ पे सिंपली आपको ये याद रखना कि पुष्कर बंद जो है वो रेडियो एक्टर थे, स्क्रिप्ट राइटर थे, इतनी आपको चीज़ें याद रखनी है यहाँ पे। अनुपम खेर की बात करें, इंडियन एक्टर, इनके बारे में आपको पता ही होगा, जितना बताऊंगा उतना कम ही रहने वाला है। चेयरमैन भी रह चुके हैं फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, चेयरमैन भी रह चुके हैं। चेयरमैन रह चुके हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के भी चेयरमैन रह चुके हैं। पद्मश्री से नवाजा गया था 2004 में, और पद्म भूषण से 2016 में इनको नवाजा गया था। अनुपम खेर जी की हम बात करते हैं। आगे चलते हैं, वीरेंद्र राजदान की बात करें, इंडियन फिल्म और टेलीविजन एक्टर रह चुके हैं। वीरेंद्र राजदान की बात करें, एक फेमस रोल था इनका विदुर का। अगर आपने महाभारत देखी होगी, डायरेक्ट जो बी आर चोपड़ा ने डायरेक्ट की थी, तो उनकी जो बी आर चोपड़ा जी को महाभारत थी, उसमें जो विदुर का रोल प्ले करा था वो वीरेंद्र राजदान ने प्ले करा था, जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं। इसके साथ साथ एक मूवी में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। आपने उस मूवी का नाम बताना, मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके नाम बता देना। आगे चलते हैं, अब्दुल सामद की बात करें, सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से उन्होंने इस बार क्रिकेट आईपीएल खेला था, लास्ट टाइम आईपीएल खेला था, और जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जम्मू कश्मीर की तरफ से 3 आईपीएल में खेल चुके हैं। पहले थे परवेज रसूल, सेकंड कौन थे वो नाम आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। थर्ड नंबर पे अब्दुल सामद थे। 2-3 और भी प्लेयर्स थे जो गए थे बट वो खेल नहीं पाए थे, ठीक है, सेलेक्ट थे टॉप 15 बट वो खेल नहीं पाए थे। आगे चलते हैं, रविंद्र रैना की बात करते हैं, इनके बारे में आप सभी को पता ही होगा। इंडियन पॉलिटिशियन जम्मू कश्मीर से हैं, अभी प्रेजेंट में बात करें, जम्मू कश्मीर में बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी कई सारे और भी नाम हैं ऐसे जो हमने अभी आपसे डिस्कस नहीं करे हैं, वो आपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने हैं। वन लाइनर की तरफ बना देना आप, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें विद्युत जम्वाल की बात करें, जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं, वो जो फोर्स वाली सीरीज़ थी, जो कमांडो वाली सीरीज़ थी, वहाँ पे उन्होंने काम करा है वहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर की तरफ से वहाँ पे थे। और भी कई सारे नाम हैं, जैसे कुछ पॉलिटिशियन जम्मू कश्मीर के और भी हैं, वो आपने बताने हैं, उनके बारे में वन लाइनर बता देना। कुछ फेमस पोइट थे, कुछ इंस्ट्रूमेंटल्स जो मतलब प्लेबैक सिंगर्स जम्मू कश्मीर की तरफ से हैं। इस तरह की कई सारी और भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जम्मू कश्मीर से, जिनको आपको लगता है कि मैंने डिस्कस नहीं करा, जैसे पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, या और भी कई सारे फील्ड्स रहते हैं जो आपको लगता है कि हमने नहीं डिस्कस करा। वो एक बार आप कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि कोई भी बच्चा अगर कमेंट सेक्शन में जाता है उसको वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिले। बाकी आज के इस वीडियो में किसी भी तरह का आपको डाउट रहेगा, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।